नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तावह और हम देखिए आज सासाराम विधानसभा के न्यू एरिया साइड में मैं आज घूमते घूमते आ गया और वहाँ पे देखिए अंशुमान जी आपका नाम है ना? कुमार अंशुमान। तो आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि क्या लग रहा है कि बिहार में जो 400 रुपये मिल रहा है पेंशन सरकार द्वारा, 400 रुपया मिल रहा है, उससे जीविकोपार्जन चल सकता है किसी व्यक्ति का? एक इसमें जो 400 रुपये उपार्जन मिल रहा है तो 500 तक हो जाए तो सही रहेगा। 100 रुपया बढ़ जाएगा तो चल जाएगा। हाँ, कैसे चल जाएगा? वो आदमी दवा चल सकता है 500 रुपये में पूरे महीने का? पूरे महीने का दवा नहीं, वृद्ध पेंशन के लिए है जो 400 रुपया मिल रहा है वृद्धों के लिए। नहीं, वृद्धा पेंशन में कम से कम 1000 रहेगा तो उसमें उन लोग का जो बीपी है, चाहे शुगर का दवा है, आज के डेट में 40 वर्ष के जो एज के लोग हैं उनको अगर बीपी का दवा लेने जाते हैं तो कोई भी बीपी का दवा 7 दिन का है 100 रुपया का, 100 रुपया का है। अगर शुगर का दवा लेने जाते हैं तो 500 से है, माने 500 कुछ रुपया है, 541 रुपया है, 540 रुपया है, बहुत सी कंपनियों के है। एरिस्टो हो गया। मान एक व्यक्ति के पास शुगर भी है, बीपी भी है और थायराइड भी है और तीनों का दवा लेना है पूरे 1 महीना का, तो कितना खर्च आ जाएगा? तो उसमें आप कम से कम 2000 लोग समा जाएगा। 2000 तो बताइए 400 रुपये मिल रहा है तो एक वृद्ध का कैसे वो खाएगा कि दवा खाएगा? चावल दाल खाएगा या दवा खाएगा? नमक तेल खरीदेगा या दवा खरीदेगा? आज के डेट में नमक भी है, आपको टाटा नमक लीजिएगा तो 15 रुपया का है, छोटा सा। तेल लेने जाइएगा तो क्या आप नीतीश सरकार से संतुष्ट हैं? इनसे हम संतुष्ट नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा रोजगार में बोलकर भी नहीं दे रहे हैं। बोलते हैं कि हम रोजगार देंगे, चाहे कोई चीज़ करेंगे, तो इन्होंने भी अपना काम किया है, लेकिन हाँ, काम करते हुए थोड़ा सा इन्होंने क्या किया कि बिहार में बोले कि फैक्ट्री लाएंगे तो भी पर नहीं लाए। अभी कुछ उनका प्रोग्रेस है, सिर्फ रोड, जितने भी है रोड बंद है। बिहार में सरकार बदलना चाहते हैं? यदि हाँ, तो अगर आप सरकार चाहते हैं तो अगली सरकार के रूप में किसको देखना चाहते हैं? अगली सरकार में जन स्वराज को देखना चाहते हैं। जन स्वराज? क्या जन स्वराज में ऐसा क्या नज़र आ रहा है कि आपको लग रहा है कि जन स्वराज बेहतर करेगा? इसमें सभी लोग नवयुवक हैं और जो तो प्रशांत का कौन सा ऐसा चीज़ लगा आपको कि उससे आप प्रभावित हो गए? इनका जो 2000 रुपया है, तो एक परिवार में, जैसे हमको बताया कि एक परिवार में कम से कम 2000 रुपया दवा का जो चल रहे थे हम, तो उसमें ही अगर 2000 रुपया आता है तो एक आदमी का 2000 रुपया संभव है। और दूसरे 4000 का बात आ रही है तो प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर 4000 जो रुपया मिल रहा है तो 2000 रुपया तो ऐसे हो गया खान पान के लिए और 2000 रुपया दवाई का, दोनों में सफिशिएंट है, उनका परिवार चल सकता है। क्या लगता है अभी पीके आने वाले हैं सासाराम में, तो आप उनसे मिलने के लिए जा सकते हैं? जरूर हैं? जरूर। पिछले 5 दशक से बिहार में कांग्रेस, राजद, भाजपा, जदयू की सरकारें रही हैं। इनके कामकाज से कितना संतुष्ट हैं आप? पहले तो मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैं आपके चैनल के थ्रू, मैं किसी पार्टी के वार्ता नहीं हूँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आम लोगों को जो परेशानी हो रही है वो सिर्फ अभी आए दिनों जो पार्टी चल रही है उनके वजह से हो रही है। बहुत सारी ऐसी उनका स्कीम है, बहुत सारा ऐसा नौकरी निकालते हैं कि हम शिक्षक में नौकरी दे रहे हैं, भर्ती दे रहे हैं, बहुत सारा पुलिस में भर्ती दे रहे हैं, लेकिन हर जगह धांधली चल रहा है। हम ये नहीं करते हैं कि आप कोई रोज़ ऐसा हमें दीजिए जिससे हमारा भरण पूर्ण हो जाए। आप करप्शन रोकिए, लेकिन करप्शन इन पार्टियों से नहीं रुक पा रही है। हर जगह करप्शन भरा हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारा देश जैसे सबसे आज़ाद हुआ है, वो अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ है, वैसे करप्शन से भी आज़ाद हो। तो इन पार्टियों में थोड़ा ये सुधार लाने की ज़रूरत है। क्या आपको लगता है कि अगली बार प्रशांत किशोर आएंगे तो करप्शन कम कर देंगे? देखिए, प्रशांत किशोर अभी यंग हैं, उनमें सारे लोग अभी यंग जुड़े हुए हैं। वो बहुत कर्मठ इंसान लग रहे हैं बातों से। अब वो अगर आते हैं तो हम लोग उनका सहयोग करेंगे।
और चाहेंगे हम लोग कि हमारी यहाँ पे पार्टी बदले और यहाँ सरकार बदलेगी तो कुछ ना कुछ तो यहाँ की नई नई रणनीतियाँ अपने वो लाएंगे और उनके बाद कुछ हमें और भी नया कुछ देखने को मिलेगा। हो सकता है करप्शन भी वो दूर करा दें, हो सकता है गरीबी भी दूर कर दें, हो सकता है बेरोजगारी भी दूर कर दें, लेकिन करप्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ख़त्म करने का। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम युवाओं को का पलायन बंद करेंगे, बुजुर्गों को 2000 रुपये पेंशन देंगे, महिलाओं को सस्ता ऋण देंगे, बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा। क्या आपको लगता है कि ये सब चीज़ें कर पाएंगे वो? अगर वो कह रहे हैं तो एक बार उनको लाकर हमें देखना चाहिए। अगर हम जब लाएंगे तभी उनको देख पाएंगे। वादे तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा वो आने के बाद ही समझ में आएगा। अगर वो बुजुर्गों को 2000 रुपये देते हैं तो ठीक है, 2000 रुपये दें, और आज की डेट में जो 400 रुपये मिल रहा है, आप अगर आज की खर्च देखते हैं तो आप तेल लेने जाते हैं तो 200 रुपये तेल है, सरसों का तेल मिलता है। आप दूध लेने जाइए, दूध का रेट देखिए 70 रुपये 72 रुपये हो गया लीटर। आप किसी भी चीज़ को खरीदने जाएँ बहुत महंगाई बढ़ रही है। 400 रुपये में काम नहीं चल रहा है। 400 रुपये छोड़िए, 2000 में भी काम नहीं चलेगा, लेकिन अगर वो 2000 कह रहे हैं तो बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ा आसरा है वो, उनके लिए बहुत बड़ा सहयोग होगा। उनकी दवाई, उनकी खान पान, रहन सहन, भाग दौड़ की ज़िंदगी में उनके जो यंग जनरेशन है लड़के, वो साथ नहीं दे पा रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ तो उनको मदद मिलेगा। तो हम तो चाहेंगे एक बार प्रशांत किशोर आए, मतलब चाहते हैं कि प्रशांत की बिल्कुल सरकार बिल्कुल बने हम बिहार। चाहते हैं कि एक बार प्रशांत किशोर आए, बदलाव और चाहते हैं बदलाव एक बार आए। अच्छा, किसानों की खेती के लिए बेहतर कमाई के लिए उन्होंने एक योजना चलाने की सोच रहे हैं, उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, अगर सच कहा जाए तो भगवान के बाद दूसरा रूप हम तो किसानों को ही मानते हैं इस धरती पर। किसान जो चावल गेहूँ उपजाते हैं, उसी चावल गेहूँ के द्वारा लोगों का भरण पूरण पेट पालन होता है। किसानों को तो वो सुविधा मिलनी चाहिए जो उनकी जितनी भी उनकी आय है वो सीधे डबल हो जाए। जो अपना वो बिक्री केंद्र करते हैं, जहाँ पे वो नहीं पहुँच पाते सही जगह पर, वहाँ पहुँचे, या फिर जो स्कीम उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, या फिर उनको लोन चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से बहुत सारे किसान दब रहे हैं। तो थोड़ी सी उनको सपोर्ट करनी चाहिए, मिलनी चाहिए। किसानों की बदतर स्थिति है मतलब इस सरकार में, बिल्कुल जदयू के सरकार में। बिल्कुल और राजद का सरकार, अब राजद और जदयू मतलब अभी वर्तमान सरकार है, और जन स्वराज, इन तीनों में बेहतर किसे देखते हैं? जन स्वराज तो अभी आने वाला है, इनके लिए तो अभी हम कुछ कहेंगे नहीं। हम किसी पार्टी से नहीं है, इसलिए किसी पर्टिकुलर भाई का बात नहीं करेंगे, लेकिन हमें ऐसा उम्मीद है कि जन स्वराज आएगा तो हर तरफ उम्मीद लगा के लोग बैठे हैं कि कुछ ना कुछ नया होगा। तो एक बार सरकार बदलनी चाहिए, आनी चाहिए। बिहार में सरकार बदलना चाहते हैं कि नहीं? अगर चाहते हैं तो अगली सरकार के रूप में किसे देखना चाहेंगे आप? हम सरकार को ज़रूर बदलना चाहते हैं। नीतीश जी को बहुत हम लोग देख लिए, ये कहते हैं कुछ या करते हैं कुछ। अगले पार्टी अभी नया नया नेता में अब उभर रहे हैं, प्रशांत किशोर जी। हम तो चाहते हैं कि वही अगले नेता वही बने, मुख्यमंत्री वही बने। प्रशांत जी, हाँ, मेरा यही इच्छा है, बने तो कुछ नया परिवर्तन लाए। अच्छा, आप चाह रहे हैं कि नया चेहरा है, हाँ, नया नया नेता नेता है, हाँ। आएंगे तो अच्छा काम हाँ, करेंगे। हाँ। उन्होंने कहा है कि युवाओं का पलायन बंद करेंगे। इस पे आप क्या सोचते हैं कि मतलब लग रहा है बेहतर काम के लिए है? अब ये कह रहे हैं तो ये पूरा कुछ जरूर करेंगे ही। उम्मीद जो है जरूर कुछ नया नया इससे उम्मीद है आपको? हाँ, उम्मीद जो है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पड़ेगा नीरज। कहाँ के रहने वाले हैं? हम महदीगंज के रहने वाले हैं। महदीगंज सासाराम के रहने जी सर, जी सर।